हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रेडिकेट लॉजिक का। और प्रेडिकेट लॉजिक जो हमारा है वो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन का ही एक पार्ट है, एक एक्सटेंशन है। अब नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के अंदर ऑलरेडी हम लोग प्रोपोजिशनल लॉजिक जो टॉपिक है वो कवर अप कर चुके हैं अपने पिछले लेक्चर के अंदर। आज हम करते हैं प्रेडिकेट लॉजिक, या जिसको हम फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक भी कहते हैं। अब नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के अंदर जो हम प्रोपोजिशनल लॉजिक प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोग पढ़ चुके हैं, उसके अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था? बेसिकली प्रोपोजिशनल लॉजिक जो है वो ऐसे सिंटेक्स है जिसके थ्रू जो ह्यूमन लैंग्वेज या नेचुरल लैंग्वेज हमारी होती है वो मशीन को कन्वर्ट करके उसके फॉर्मेट में, अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट के अंदर वो बताई जाती है, जिसके थ्रू जो हमारी ह्यूमन लैंग्वेज है वो मशीन अंडरस्टैंड कर सके, लर्न कर सके और उसके बेस के ऊपर डिसीजन ले सके। लेकिन प्रोपोजिशनल लॉजिक के अंदर कुछ लिमिटेशंस हमारी थी, जैसे कि हम ये जानते हैं कि वो ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स के आसपास ही वर्कआउट करता था। और जब थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हमारी स्टेटमेंट्स आती है तो वहां पे हमारा प्रोपोजिशनल लॉजिक जो है वो वर्क करने में नाकामयाब होता है। इसीलिए हमारा प्रेडिकेट लॉजिक का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ और हम कह सकते हैं इसको कि प्रेडिकेट जो लॉजिक है वो प्रोपोजिशनल लॉजिक की ही एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन किसकी? प्रोपोजिशनल लॉजिक की। अब हम एक्सटेंशन कहते हैं तो ऑब्वियसली प्रोपोजिशनल लॉजिक के कंसेप्ट उसके अंदर आएंगे ही आएंगे, प्लस कुछ एड ऑन चीजें भी इसके अंदर होंगी। अब प्रोपोजिशनल लॉजिक के कंसेप्ट हमारे थे ये इस तरह के, जो 5 सिंबल्स हमारे थे, चाहे वो नेगेशन का हो, चाहे वो और हो, चाहे वो ऑट हो, चाहे वो इफ इंप्लाइज का, या ये बाई डायरेक्शनल है हमारा। तो ये जो 5 हमारे अलग अलग सिंबल्स थे, इसकी रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हम ऑलरेडी प्रोपोजिशनल लॉजिक पढ़ चुके हैं। नो, हम एक एग्जांपल के साथ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्टेटमेंट है कि अ डॉग इज ब्लैक, पहली स्टेटमेंट, और दूसरा हमारा आ गया अ डॉग इज हंग्री। अब अगर अ डॉग इज ब्लैक और दूसरी स्टेटमेंट हमारा डॉग इज हंग्री, इन दोनों को हम अगर मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करना चाहें तो यूजिंग ए प्रोपोजिशनल लॉजिक हम डॉग इज ब्लैक एंड हंग्री हम कन्वर्ट कर सकते हैं, हम उसको इस सिंटेक्स के अंदर ढाल सकते हैं और प्रोपोजिशनल लॉजिक इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के ऊपर हमारा इजीली वर्क करेगा। लेकिन प्रॉब्लम हमारी आती है कि जब हमें सिर्फ एक स्टेटमेंट हमारी गिवन है इस तरह से, डॉग इज ब्लैक, हमें ये रिप्रेजेंट करना है। अभी हमारे पास कोई दूसरी स्टेटमेंट नहीं है कि जिसके थ्रू हम ये अलग सिंबल्स या नोटेशंस लगा के हम उसको कन्वर्ट कर सके, हम उसको प्रोपोजिशनल लॉजिक इंप्लीमेंट कर सके। नो, व्हेन अ सिंगल स्टेटमेंट इज लाइक दिस, यहां पे हमारे प्रेडिकेट लॉजिक के कंसेप्ट यूज होते हैं। नो, अब इस तरह की स्टेटमेंट को अगर हम लोगों ने प्रेडिकेट लॉजिक के थ्रू अगर कन्वर्ट करना है या सिंटेक्स लिखना है तो हाउ विल बी राइट? इसका सबसे पहला लॉजिक हमारा है लिखने का कि वी विल राइट, हम लेके चलते हैं ये जो डॉग है, यहां पे देखोगे आप कि डॉग एंड ब्लैक, ये दो चीजें मैंने मेंशन करी है। ये जो डॉग है हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से, डॉग को हमने रिप्रेजेंट किया एक्स से, और हम आगे इसको कहते हैं ये क्या है? इट इज ब्लैक। तो व्हाट वी विल राइट? वी विल राइट हियर ब्लैक, और इन ब्रैकेट वी विल राइट एक्स। नाउ एक्स हियर मींस डॉग, तो हमें ये जो ब्लैक एक्स है हमारा, दैट मींस जो हम डॉग इज ब्लैक रिप्रेजेंट करना था, हम उसको ब्लैक इन ब्रैकेट एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इससे हमारा एक बेसिक प्रेडिकेट लॉजिक का कंसेप्ट क्लियर होता है कि हम कोई भी स्टेटमेंट को किस हिसाब से लिखते हैं। अब स्टेटमेंट्स जो हमारी है वो अलग अलग होती है, सिंपल से लेके कॉम्प्लेक्स तक हमारी चलती है। अब यहां पे आप देखोगे आई हैव रिटन कि वन इज दिस एटॉमिक सेंटेंस, वन इज दिस कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। नाउ टू अंडरस्टैंड कि एटॉमिक सेंटेंस हमारा या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमारा क्या है,
हमें थोड़ा सा ये जो टॉपिक मैंने यहां पे लिखा है क्वांटिफायर्स, इसके बारे में अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। नाउ वी हैव टू टाइप्स ऑफ क्वांटिफायर्स, वन इज दिस यूनिवर्सल, वन इज दिस एग्जिस्टेंशियल। अब जैसा कि यूनिवर्सल वर्ड है, यूनिवर्सल मींस हर जगह, सब। फॉर एग्जांपल हम लेके चलते हैं कि एवरी मैन इज फैट, वहां पे आगे के सारे जो मैन है दे ऑल आर फैट। जहां पे इस तरह का यूनिवर्सली हम एक स्टेटमेंट देने का सब के सब हमारा एक ही तरह की चीज हमारी है, तो वहां पे वी यूज दिस यूनिवर्सल क्वांटिफायर, और ये इसका सिंबल है डिफाइन करने के लिए, और हम इसको कहते हैं फॉर ऑल सच दैट, एंड टू डिफाइन इस सिंबल को, ये सिंबल तो लिखेंगे, एंड इसकी नोटेशन के अंदर या जब हम स्टेटमेंट हमारी आती है यू बी यूज दिस टाइप ऑफ कनेक्टिव। ये जो हमारा एरो वाला कनेक्टिव है जो हम ऑलरेडी प्रोपोजिशन के अंदर पढ़ चुके हैं। दूसरा हमारा आता है एग्जिस्टेंशियल। एग्जिस्टेंशियल मींस कि पूरी के पूरे तो नहीं, लेकिन कुछ चीजें उसके अंदर, कुछ चीजें ट्रू हैं, कुछ चीजें उसके अंदर फॉल करती हैं, और उसका सिंबल या नोटेशन हमारा है ये उल्टा ई जो हमारा लिखा हुआ है, ये हमारा उसका सिंबल है। एंड यहां पे हमारा जो कनेक्टिव है उसका ये सिंबल हमारा लिखना उसके अंदर जरूर होता है। तो हमने यहां पे देखा कि यूनिवर्सल मींस फॉर ऑल, एग्जिस्टेंशियल मींस फॉर सम, फॉर ऑल, फॉर सम, उसको डिफाइन करते हैं तो ये सिंबल लगाना हमारा कंपलसरी है, और एग्जिस्टेंशियल को हम लिखते हैं तो ये सिंबल लगाना हमारा कंपलसरी है। नाउ यहां पे अब आप देख रहे हो कि मैंने लिखा है एटॉमिक सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एटॉमिक सेंटेंस बेसिकली समझाने के लिए कि किस हिसाब से, किस तरह से प्रेडिकेट लॉजिक का इंप्लीमेंटेशन ऑन सम सेंटेंसेस हमारा हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने एक एग्जांपल लिखा है ऑलरेडी कि रवि एंड अजय आर ब्रदर्स। अब यहां पे प्रेडिकेट हमारा क्या है? ब्रदर्स, और दो अलग अलग हमारे इसके अंदर सब्जेक्ट्स हमारे क्या है? रवि एंड अजय। तो हमने उसको डिफाइन किया है ब्रदर्स इन ब्रैकेट रवि एंड अजय। तो दिस वाज अ वेरी बेसिक एंड सिंपल स्टेटमेंट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि प्रेडिकेट्स के अंदर हम डेफिनेशन या डिफाइन शुरू कैसे करते हैं। लेकिन चीजें इतनी सिंपल हमारी नहीं होती, चीजें आर मच मोर कॉम्प्लेक्स, मच मोर डिफिकल्ट एज कंपेयर टू दिस सिंपल सेंटेंस। अब उसके अंदर हमारी कैटेगरी फॉल करती है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के अंदर हमने यहां पे लिखा कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक सेंटेंसेस प्लस कनेक्टिव्स, जो ऑलरेडी छोटी छोटी स्टेटमेंट्स हमारी जो होती है वो प्लस कनेक्टिव्स, इन दोनों को जोड़ के हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनते हैं। अब कनेक्टिव्स के अंदर हमारे ये क्वांटिफायर्स एंड ऑल दिस डिफरेंट सिंबल्स आर अप्लाइड टू convert a normal human language into a machine language or a understandable format of a machine language. Now we take an example. पहला एग्जांपल हम लोगों ने यहां पे लिया है, यहां पे मैंने लिखा है all men drink coffee, all men drink coffee. Now अब इस स्टेटमेंट को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? यूजिंग अ प्रेडिकेट लॉजिक। अब यहां पे आप देखोगे, अगर इस चीज को अभी आप भूल गए, You focus on this one. तो अब जैसे मैंने बोला कि all men means it comes under a universal quantifier. All, सारे के सारे men कॉफी पीते हैं, इसके अंदर कोई डिस्टिंग्विश नहीं है, all। जब हम all लिखते हैं तो हमने यहां पे क्या पढ़ा कि we use this symbol and we use this type of connective। तो हम क्या लिखते हैं? all universal quantifier x। Now x here means हम मेन को क्या कह रहे हैं? जैसे हमने यहां पे ये रिप्रेजेंटेशन करी थी उसी हिसाब से हम करेंगे। मेन को वी टेक अ मेन एंड रिप्रेजेंट इट एज ए एक्स वेरिएबल। हम मेन की जगह पे एक्स लिख रहे हैं, और क्योंकि यहां पे यूनिवर्सल क्वांटिफायर हमारा यूज हो रहा है तो हमारा दिस सिंबल इज मस्ट टू बी रिटन हियर। और हम क्या लिख रहे हैं? वो ड्रिंक क्या करते हैं? कॉफी। तो वी विल राइट ड्रिंक इन ब्रैकेट एक्स हमारा क्या आता है? एक्स हमारा यहां पे क्या है? मैन, और क्या पी रहे हैं? वो कॉफी। तो दैट मींस यहां पे हमारा जो ऑल मैन ड्रिंक कॉफी था उसको हम प्रेडिकेट लॉजिक के थ्रू जब हम रिप्रेजेंट करते हैं ए अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट ऑफ ए मशीन, ऑफ ए प्रोग्राम, सो वी राइट हियर दिस
all XX here means men, and this implies they drink X coffee, that all men drink coffee. Now take another example. अब another example के अंदर we will use this existential quantifier. अब existential quantifier means जहां पे all सारे के सारे इन्वॉल्व नहीं है, कुछ उसमें से हैं, कुछ उसमें से नहीं भी हो सकते. सो इसी स्टेटमेंट को मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है. आई हैव रिटन, जैसे वहां पे था ऑल मैन ड्रिंक कॉफी, मैंने लिखा यहां पे सम मैन ड्रिंक कॉफी. नाउ हियर इट कम सम. जो सम मींस इंस्टेड ऑफ this universal quantifier we will write this existential quantifier, the उल्टा e जो हमारा सिंबल है, और same as it is men x को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं टू डिफाइन अ मैन. और जैसे वहां पे था ये वाला हमारा कनेक्टिव हमारा यूज के अंदर था. सो इन एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर हम लोगों ने पढ़ा है कि उसके अंदर दिस पर्टिकुलर कनेक्टिव विल यूज, और हमने ये लिखा आगे ड्रिंक एक्स कॉफी. तो नाउ द सम मैन ड्रिंक कॉफी, उसका प्रेडिकेट लॉजिक के अंदर कन्वर्जन जो हमारा है दैट इज दिस वन. सो जितना ये प्रेडिकेट लॉजिक बताया जाता है इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टॉपिक, उतना वो डिफिकल्ट नहीं है. और आप देख सकते हो इट इज अ मच इजियर टॉपिक. जितना उसका हवा या जितना उसका शोर मचाया जाता है कि पता नहीं उसके अंदर कौन से सिंबल्स कैसे यूज होते हैं और कितना डिफिकल्टी लेवल उसका होगा. हाँ, नो डाउट जितने भी आप इस तरह के एग्जांपल्स जो हैं आप सॉल्व करोगे, आप खुद से प्रैक्टिस करोगे, मल्टीपल और चीजें यहाँ पे एक क्वांटिफायर यूज है, कहीं पे कुछ इस तरह की स्टेटमेंट्स हमारी आ सकती हैं जहाँ पे फॉर ऑल एंड सम ऑल की तरह की मिक्स सी स्टेटमेंट्स भी हमारी आ सकती है. तो जितनी भी वो प्रैक्टिस आप करोगे उतना बेनिफिट आपको पेपर के अंदर, एग्जाम के अंदर, इन केस अगर आपको एग्जाम्पल्स आते हैं सॉल्व करने के लिए तो वो आपको हेल्प करेगा. बट द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द प्रेडिकेट लॉजिक इज दिस वन, जिसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा कि प्रोपोजिशनल लॉजिक के ही कंसेप्ट्स यूज होते हैं और उसके अंदर हम कुछ चीजें और ऐड करते हैं विच आर दिस क्वांटिफायर्स. एंड क्वांटिफायर्स और प्रोपोजिशनल लॉजिक की चीजों को ऐड करके वी ट्राई टू सॉल्व दिस complex sentences and make it possible that a machine can understand it and make a good decisions. Thank you.